आज की वीडियो में मैं आपको सेंगोबियान कैप्सूल की प्राइस, सेंगोबियान कैप्सूल के फ़वाइद, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, सेंगोबियान कैप्सूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही वक़्त और एहतियाती तदाबीर और किन दोस्तों को सेंगोबियान कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें। दोस्तों, सेंगोबियान कैप्सूल का ब्रांड नेम मार्टन डव है। ये एक मल्टीनेशनल अच्छी कंपनी है। सेंगोबियान कैप्सूल आयरन, फोलिक एसिड और मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेंगोबियान के एक पैकेट में ये इस तरह के 3 पत्ते होते हैं। ये 10 कैप्सूल पर मुश्तमिल एक पत्ता होता है, तो ये एक पैकेट में 30 कैप्सूल होते हैं। इसकी कीमत की बात कर लें तो सेंगोबियान 30 कैप्सूल की कीमत 173 रुपये है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। ये कैप्सूल इस तरह के सॉफ्ट और नरम होते हैं। दोस्तों, अब सेंगोबियान कैप्सूल में कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जो कौन से मुरक्कबात पर मुश्तमिल होता है। सेंगोबियान के हर एक कैप्सूल में फेरस ग्लूकोनेट 250 मिलीग्राम होता है। फेरस ग्लूकोनेट का इस्तेमाल आयरन की कमी, अनीमिया की कमी, खून की कमी को अनीमिया कहते हैं, खून की कमी दूर करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए फेरस ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट 0.2 मिलीग्राम होता है। मैग्नीज सल्फेट को कब्ज की कलील मुद्दती इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मामूली चोट, मोच, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द और पैरों में दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंगोबियान के एक कैप्सूल में कॉपर सल्फेट 0.2 मिलीग्राम होता है। कॉपर यानी तांबा, ये एक मादनियात है जो पूरे जिस्म में पाया जाता है। ये आपके जिस्म को खून के सुरख खलियात बनाने में मदद फराहम करता है, असाबी खलियात और मुदाफ़ती निज़ाम को सेहतमंद रखता है। कॉपर एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, खलियात और DNA के नुकसान पहुंचाने वाले मालिक्यूल से बचाता है। इसके बाद सेंगोबियान के एक कैप्सूल में विटामिन सी की मिकदार 50 मिलीग्राम होती है। विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके खलियात को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाता है, जिल्द की हिफाजत करता है। आपके जिस्म में खाना टूट जाता है तो जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह मालिक्यूल से आपकी बॉडी को बचाता है। विटामिन सी दिल की बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। विटामिन सी के बाद सेंगोबियान के एक कैप्सूल में फोलिक एसिड 1 मिलीग्राम होता है। फोलिक एसिड की ज़्यादातर औरतों को ज़रूरत होती है। अगर औरत के हामला होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफ़ी हो तो उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। ये बच्चे के पैदाइशी नकाइस को दूर करने में भी मदद करता है। इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को प्रेग्नेंट होने से पहले और बाद में भी 3 माह बाद तक फोलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सेंगोबियान के एक कैप्सूल में विटामिन B12, जिसे सियानोकोबालामीन भी कहते हैं, 7.5 mcg होता है। विटामिन B12 असाब की सोजिश को कम करता है। ये दर्द शकीका यानी आधे सर दर्द को दूर करता है। ये दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करता है, हर वक्त सर दर्द रहने से महफूज रखता है। इंग्रेडिएंट्स के मज़ीद फ़वाइद हासिल करने के लिए आप फार्माटून, सेंट्रम एनर्जी, ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। ऐसे दोस्त सेंगोबियान का इस्तेमाल ना करें जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हों, जिन्हें दस्त और असहाल आते हों। सेंगोबियान में आयरन होता है जिससे आपके पेचिश में इजाफा हो सकता है। और ऐसे दोस्त जो मैदा और आंतों की सोजिश में मुब्तला हों वो सेंगोबियान का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सेंगोबियान कैप्सूल को किस तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप इस कैप्सूल के ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो खाली पेट एक कैप्सूल का इस्तेमाल करें। खाली पेट अगर इस्तेमाल करना हो तो एक कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले, अगर खाना खा लिया हो तो खाना खाने के 2 घंटे बाद एक कैप्सूल भरे हुए पानी के गिलास के साथ इस्तेमाल करें, या अपनी तबीयत के मुताबिक डॉक्टर के मशवरे से सेंगोबियान कैप्सूल को इस्तेमाल करें। सेंगोबियान कैप्सूल में एहतियाती तदाबीर जो हैं वो एंटासिड वाले सिरप और अदवायात का इस्तेमाल इसके साथ ना करें। दूध से बनी हुई मसनूआत का इस्तेमाल ना करें, वरना ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आप अच्छे नताइज से महरूम हो जाएंगे।
कैप्सूल खाने के 10-15 मिनट बाद तक आपने लेटना नहीं है। दोस्तों अब संगोबियान के साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। संगोबियान कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स में कब्ज, डायरिया का मसला बन सकता है, मैदा अपसेट हो सकता है, पखाने की रंगत स्याह हो सकती है, एलर्जी का मसला बन सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इन सूरतों में अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम।